हेलो एंड वेलकम बैक। सो वर्डप्रेस वाला जो हम टास्क कर रहे थे जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की, लेट मी जस्ट शो यू। क्या जो जो स्टेप्स हम लोग अभी तक परफॉर्म कर चुके हुए हैं, तो उसी में मैं सोच रहा हूँ मजीद कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर लें, क्योंकि बार बार चीज़ें रिसोर्सेज क्रिएट करने से बेटर है कि हम इन्हीं में चीज़ें ऐड ऑन करते जाएं जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको ये दिखाया कि हमने एक वर्चुअल मशीन के ऊपर वर्डप्रेस सेटअप की ऑन डॉकर्स, यानी कि इसका कंटेनर सेटअप किया। और हम लोगों ने क्लाउड एसक्यूएल लर्न किया कि क्लाउड एसक्यूएल जो कि माया एसक्यूएल हमारी डेटाबेस थी, इसके ऊपर इंजन जो हम लोगों ने सेटअप किया, ये हमारी प्रॉपर तरीके से चल रही थी। इसकी इंटीग्रेशन की बिटवीन द कंटेनर जो कि हमारा वर्चुअल मशीन पे चल रहा था और साथ में डेटाबेस। इसके बाद हम लोगों ने ये भी लर्न किया कि अगर हमें स्टोरेज पे अपना मीडिया कंटेंट रखना है, तो हम मीडिया कंटेंट जो है वो कैसे रख सकते हैं और उसको कैसे गेट करके हम अपनी वर्डप्रेस के साथ उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, ताकि हमारा डेटा जो है वो हाईली अवेलेबल भी रहे और सिक्योर भी रहे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी लर्न कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने लर्न किया था कि अगर हमें डीएनएस कन्फिगर करनी है, तो हम लोगों ने एक डोमेन कन्फिगर की, test.seyedusmanama.com, और इसको पॉइंट कर दिया टू द वर्चुअल जो हमारी मशीन थी उसके एक्सटर्नल आईपी एड्रेस के ऊपर हम लोगों ने इसको पॉइंट कर दिया, तो हमारा ये काम भी हो गया। तो हम लोगों ने इसकी स्टेप बाय स्टेप चलते चलते हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हम लोग इस एक चीज़ मजीद ऐड ऑन करते हैं कि मैंने आपसे बात की थी कि जब हमने कंटेनर कॉन्फ़िगर किए थे वर्डप्रेस के अंदर, तो हमने वर्डप्रेस के कंटेनर के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स प्रोवाइड किए थे, और वो ज़रूरी होते हैं क्योंकि देखें उसको बताना ज़रूरी है कि वर्डप्रेस को कि आपका डेटाबेस का नाम क्या है, आपका यूज़र क्या है, पासवर्ड क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट होस्ट कहाँ पर है। क्या वो लोकल आपके किसी कंटेनर में है, किसी क्या नाम है मोनोलिथिक सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है, या आपका जो है वो कोई थर्ड पार्टी सर्वर है उसके ऊपर पड़ा हुआ है, या कोई फुली मैनेज सर्विस है जिस तरह हम लोगों ने यूज़ की थी क्लाउड एसक्यूएल, तो वहाँ पर पड़ा हुआ था। तो ये सब चीज़ें हमने लर्न कर ली थी कि हमें कैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल देने हैं। तो वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हार्ड कोड किए थे जो कि सिक्योर नहीं है। सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड ये होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को, जो स्पेशली जो सबसे ज़्यादा सीक्रेट्स हैं जो कि हमारे सिक्योर होने क्रेडेंशियल्स हैं, उनको हम किसी सिक्योर मैनेज सर्विस के अंदर रखें, सीक्रेट सर्विस के अंदर रखें। जिस तरह AWS के अंदर सीक्रेट्स मैनेजर थी, इस तरह GCP की भी GCP सीक्रेट्स मैनेजर है। हम उसमें अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स रखेंगे और अब कोशिश करेंगे कि वर्डप्रेस हमारे वही इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को यूज़ करके कनेक्टिविटी मेंटेन करे, जो कि सबसे ज़्यादा सिक्योर मेथड है। तो लेट्स स्टार्ट, इसमें टाइम नहीं ज़ाया करते। और अब हम लोग काम कर रहे हैं सीक्रेट्स कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर, ठीक है, विद वर्डप्रेस। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये करना है कि हमें जाना है और जाके अब एक सर्विस है उसको सबसे ओपन करते हैं, और उसका नाम है सीक्रेट्स मैनेजर। ये GCP के सीक्रेट्स मैनेजर है, तो इसके अंदर जाके हम अपने वो तीन या चार जो भी हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है वो बना लेंगे। तो इसको इनेबल करना मेरे को तो आया था जब हम लोगों ने पहले पहले सेशंस मैंने किए थे कि हमें कुछ सर्विसेज इनेबल करनी पड़ती है, तो यहाँ पर एक सर्विस हमें इनेबल करनी पड़ेगी। कुछ सर्विस के बारे में वो कहता है, तो एक दफ़ा वन टाइम इनेबल करना पड़ती है इन एवरी प्रोजेक्ट। अभी तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर है ना, ये उसकी कॉस्टिंग भी लिखी हुई है कि कितने जो है वो सीक्रेट्स पे चार्जेस हैं, कितने उसकी जो है डेटा एक्सेस के ऊपर चार्जेस वो करेंगे। अच्छा, क्रिएट सीक्रेट पे क्लिक करते हैं एंड लेट्स सी कि यहाँ पर क्या हमें मिलता है कि हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो हम लोग यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं वर्डप्रेस सीक्रेट्स, या माई एसक्यूएल सीक्रेट्स दे देते हैं क्योंकि माई एसक्यूएल के सीक्रेट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मज़े की चीज़ ये नज़र आ रही है कि कोई सीक्रेट हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लाइक इनपुट योर सीक्रेट्स वैल्यू, और इम्पोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम द फाइल। ओके, दैट्स गुड, बट हमें तो फाइल में नहीं है हमारे पास, हमें कैसे देने हैं? तो उसके लिए क्रिएट दिस फोर सीक्रेट्स, मैंने तो उसको लेट्स फाइंड कि हमें कैसे देने, मैनुअली मैनेज लोकेशंस और द सीक्रेट। लेट मी प्रॉपरली फाइंड द मिशन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट एक गूगल का पढ़ा जिसमें उसने बताया कि सीक्रेट कैसे क्रिएट होते हैं। अगर आपको CLI से करना है या आपको किसी भी अ, यानी कि फ्रेमवर्क से करना है तो कैसे करते हैं। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ ये की, मैं पैरामीटर ग्रुप भी देखे कि क्या पैरामीटर ग्रुप्स यानी कि पैरामीटर्स
वहाँ पर पैरामीटर ग्रुप कहते हैं, यहाँ पर पैरामीटर मैनेजर कहते हैं। कि ये कैसे क्रिएट होते हैं, क्या हमें यहाँ पर करना है, हालांकि सीक्रेट्स तो सीक्रेट्स में जाना चाहिए, लेकिन जब मैंने क्रिएट करते हुए यहाँ पर इसकी डिटेल्स पढ़ी ना, तो उसने ये कहा है कि आप इसमें जाएंगे, आप जाके सीक्रेट मैनेजर पे क्लिक करेंगे और क्रिएट सीक्रेट पे क्लिक करना, और उसके बाद आपने सीक्रेट नाम देना है और उसकी वैल्यू देनी। तो इसका मतलब है कि ये जो एक सीक्रेट है, यानी कि एक सीक्रेट है ये, यानी कि उसमें हम, मुझे AWS वाली चीज़ का थोड़ा सा आइडिया था, मैं आपको वो बल्कि वो दिखा भी देता हूँ जस्ट टू शो के AWS में क्या चीज़ होती थी। जस्ट टू रीकैप, हम लोग, मैं जो रियल एज्यूम कर रहा था, उसमें होता ये था कि अगर आप सीक्रेट्स मैनेजर में जाए ना AWS के, तो AWS के सीक्रेट मैनेजर में आप एक सीक्रेट क्रिएट करते हो, उसके अंदर जो है ना, यानी सीक्रेट स्टोर क्रिएट होता है ये, इसके अंदर आप देखो यहाँ पर की वैल्यू सारी दे दो, और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे और एंड पे जाके आप नाम दे दोगे, और उसके बाद वो एक सीक्रेट बन जाएगा, उसके अंदर जो है उसकी कीज और वैल्यूज पड़ी होंगी। लेकिन यहाँ पर अब मुझे आइडिया हुआ है कि ये एक सीक्रेट की बात कर रहा है, यानी कि आपने कोई एक सीक्रेट, जिस तरह डेटाबेस का नाम रखना है या होस्ट रखना है, यहाँ पर रख देता हूँ माई सीक्वल, या लिख लेता हूँ WPDB होस्ट, यहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा होस्ट क्या है, हमारी डेटाबेस ये है, और इस डेटाबेस का जो प्राइवेट IP एड्रेस था ना, वो हम यहाँ से ले लेंगे और वो हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो ये इसका होस्ट है। तो अब समझ आई मुझे कि ये मैं वो एक्सपेक्ट करके चल रहा था, इसलिए हमें यहाँ पर एक क्रिएट हो जाएगा, फिर इसी तरह हम दूसरा क्रिएट करेंगे, फिर तीसरा चौथा इस तरह करके क्रिएट। हालांकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर अप्रोच, कि आप एक अपनी एप्लीकेशन का एक पूरा का सीक्रेट स्टोर क्रिएट करें, उसके अंदर फिर अपनी सारी वैल्यूज डालें। लेकिन ठीक है, जब इनके साथ काम करना तो फिर इस हिसाब से चलना है। अच्छा, ये हमने एक क्रिएट कर दिया, क्योंकि इट्स लिटिल स्लो प्रोसेस कि आप पहले एक बनाओ फिर दूसरा बनाओ। WPDB यूज़र हम देंगे, हमारा WPDB यूज़र जो था वो था ऐप यूज़र आई थिंक। वो कहाँ से पता चलेगा, हाँ वो भी यहीं से पता चलेगा। डेटाबेस में जाएंगे, डेटाबेस के अंदर यूज़र्स हैं, और यूज़र के अंदर हम अपना वो यूज़र कॉपी कर लेंगे। ठीक है, दिस वन इज़ द यूज़र, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। बिकॉज इट्स न्यू फॉर मी, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, और आप लोगों को आइडिया कि असल मेन पर्पज़ ही इसको इतना कैजुअल वीडियोस को बनाने का यही है कि हम जो है वो सब चीज़ें मिल के सीखें, बिकॉज इट्स न्यू फॉर मी एज वेल। एनीवेज, हम लोगों ने ये क्रिएट कर दिया, अब हम लोग एक और सीक्रेट क्रिएट करते हैं, और ये सीक्रेट हमारा होगा WPDB पासवर्ड। इट्स वेरी इजी पासवर्ड, लेकिन हम, और इसके बाद हम लास्ट बनाएंगे WPDB यूज़र, DB नेम, सॉरी माय बैड, WPDB नेम एंड इट्स वर्डप्रेस। ठीक है, तो हमने ये क्रिएट कर लिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ वैसे, जब तक ये क्रिएट हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ना AI भी असिस्टेड अवेलेबल है, जेमिनाई ना यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको कोई क्वेश्चन, जिस तरह मैंने यहाँ पर देखे हैं आप लोग से, जब मैंने पॉज की थी वीडियो तो उस दौरान मैंने इससे पूछा कि मैं सीक्रेट मैनेजर में अपने MySQL के सीक्रेट्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो कैसे करूँ, ने मुझे ये जो URL दिया था, ये जो डॉक्यूमेंट का URL था ना, ये उसने प्रोवाइड किया था। तो मैंने इसको पढ़ा, तो इसमें इसी तरह ही क्रिएट हो रहा है, लेकिन द प्रोसेस इज डिफरेंट, एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग डिफरेंट थिंग। लेकिन ये कि ऑब्वियसली हमें तो वो फॉलो करना है जो कि हमें अवेलेबल है। ठीक है, हम लोगों ने ये सारे सीक्रेट्स क्रिएट कर लिए हैं, 4 सीक्रेट्स क्रिएट कर रहे हैं, अब आगे चलते हैं। अगला काम हमारा ये कि हमें अपनी VM को परमिशन देनी है कि हमारी VM जो है, हमारी वर्डप्रेस की जो वर्चुअल मशीन है, वो सीक्रेट से जाके सीक्रेट्स को रीड कर सके। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें सर्विस अकाउंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो ये याद रखें। तो हम लोगों ने यहाँ पर कहीं सर्विस अकाउंट क्रिएट भी किया था, लेट मी फाइंड इट। यस, हम यहीं पर जाते हैं, ताकि मैं नई टैब्स ना ओपन करूँ, इसलिए हम न्यू सर्विस अकाउंट क्रिएट करेंगे। बल्कि न्यू नहीं करते, जो हमारा एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन के साथ लगा हुआ है ना, हम उसी में वो रोल ऐड कर देते हैं। ठीक है, फाइंड द सर्विस अकाउंट अटैचमेंट ऑन योर, ठीक है, उसने तो वही बता रहा है। तो हमारे साथ जो हमारे उस केस में लगी हुई है वो, लेट मी जस्ट शो यू अगेन कि हमारे यहाँ पर जो सर्विस अकाउंट लगा हुआ है इस वर्चुअल मशीन के साथ, वो है हमारा
सर्विस अकाउंट, दिस वन, ये है हमारा कंप्यूट डेवलप जी क्लाउड अकाउंट और समथिंग, दिस वन, डेवलपर जी क्लाउड एंड दिस वन। ओके, अगर आपको चेक भी करना हो तो आप इसे कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें तो आपको ये दिखा देगा, ठीक है। एनीवेज हम लोग यहाँ पर चले गए। अब हम यहाँ जाके हम एक रोल और अटैच कर, जिस तरह हम लोगों ने पहले अटैच किया था, इस तरह हम यहाँ पर एक और रोल अटैच कर देंगे। परमिशन में जाते हैं, मैनेज एक्सेस। अच्छा, मुझे एक बड़ी ऑकवर्ड सी चीज़ लगती है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग परमिशंस है वो हम कैसे देख सकते हैं, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, तो कहीं हम पहले वाली को ना छेड़ दें। इसलिए आई वॉज थिंकिंग कि हाउ आई विल ऐड अनदर वन, am I doing the right thing, principal with access, run policy analyzer, let's see, add IAM condition editor, ऐड अनदर रूल कर लेते हैं, शायद वो तो ही रहेगी ना, इसमें ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारा जो रोल है वो है सीक्रेट मैनेजर, SECRET, सीक्रेट मैनेजर, सीक्रेट एक्सेसर, ये हम लोगों ने ऐड किया। और इसके आगे वो कंडीशन, अगेन इट सेज कि इट्स बेटर अप्रोच टू ऐड द कंडीशन, लाइक कि मैं लगा देता हूँ एक्सेस माई एसक्यूएल सीक्रेट्स, तो हमारा रोल आईडी, इट सेज कि ऐड रोल और रोल आईडी। मैं चाहता तो हूँ कि पूरी कंडीशन बनाऊं, लेकिन आई थिंक इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू क्रिएट अ कंडीशन, या हमें मल्टीपल कंडीशंस बनानी पड़नी, बिकॉज वहाँ पर हमारे चार सीक्रेट्स हैं। पहले तो वो था जैसा AWS में था कि एक सीक्रेट था, उसके अंडर उसके बने हुए थे, तो मैं, यानी एक सीक्रेट मैनेजर था उसके अंदर, या रोल था उसके अंदर हम लोग सारे। तो अब यहाँ पर कंडीशन में ये है कि मुझे चार कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, तो अभी के लिए हम इसको कैसे करते हैं कि इसको ओवरऑल ऐसे ही रहने देते हैं कि हम लोगों ने इसको एक्सेस दे दी, सेव करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। आगे ये कि जिसमें VM को अलाउ खुद ही कर देगा, बिकॉज ये पहले से रोल हमारे उसके साथ तो अटैच्ड है, ठीक है। अब अगला काम ये है कि इट सेज कि हमें इंस्टॉल जी क्लाउड SDK इफ़ नॉट ऑलरेडी, वेयर, ओके ओके ओके, वो ही सेड कि अब आप वर्चुअल मशीन में जाएं, उसको SSH करें, जिस तरह AWS में होता था ना कि हम लोगों ने जब S3 से कुछ डाटा लेना तो हमें AWS की CLI इंस्टॉल करनी पड़ती थी। इसी तरह यहाँ पर वो कह रहा है कि आपको, अगर आपके उस सर्वर के अंदर, मशीन के अंदर, वर्चुअल मशीन में जी क्लाउड CLI ये नहीं है इंस्टॉल, तो उसको इंस्टॉल कर दें। तो अब हम इंस्टॉल करते हैं। sudo apt अपडेट, ओह इट सेज कि APT नहीं है। अब क्योंकि ये वो वर्चुअल मशीन है जिसमें कंटेनराइज था, तो लेट्स सी, यम, यम भी नहीं होगा आई थिंक, किसी और पैकेज मैनेजर को यूज़ करना पड़ना जो यहाँ पर कंपैटिबल होगा। लेट मी फाइंड द पैकेज मैनेजर। अच्छा, मैंने जब इसको ChatGPT से पूछा कि भाई हम लोग तो जो है वो यूज़ कर रहे हैं अपना कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें हम जी क्लाउड कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसने एक अच्छी चीज़ बताई जो कि मेरे लिए भी रिमाइंडर था कि हम जब काम करते हैं क्यूबरनेटीज़ में भी और ECS पे भी काम करते रहे हैं, तो हमें समटाइम्स साइड कार्ड कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती थी। अब साइड कार कंटेनर्स होते क्या हैं, उसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल, वैसे तो आप लोग डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि कुबरनेटीज में बड़ा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, लेकिन साइड कार असल में कहते किसको हैं? साइड कार कहते हैं फॉर बाइक्स, ये जो आपकी साथ लगी होती है ना, इनके एक मशीन मोटर बाइक है जिसके साथ एक ऐसी डिवाइस लगी हुई है, ऐसी कि एक कार अटैच्ड है जो जिसके अंदर इंजन नहीं है, बट वो आपको असिस्ट करता है, हेल्प करता है ट्रैवलिंग के लिए, कि आपकी एक स्पेस इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर इसको साइड कार कहते हैं। इसी तरह जब हम लोग कभी एक्सेस करते हैं अपना, सॉरी, जब हम लोग एक्सेस करते हैं अपने जो मेन कंटेनर्स के अंदर, कुछ सपोर्टिंग कंटेनर की ज़रूरत होती है, लाइक ये वर्डप्रेस चल रहा है, इसके लॉग्स मुझे किसी और थर्ड पार्टी टूल के साथ इंटीग्रेट करना है, मैं साइड कार्ड कंटेनर क्रिएट करूंगा। और अभी जो हम काम करने लगे हैं जिसमें हमें जी क्लाउड की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी नेटवर्क के अंदर रहते हुए हम लोग जो है वो एक कंटेनर और रन करेंगे जो कि जिसके अंदर जी क्लाउड की सपोर्ट अवेलेबल होगी।
तो जी क्लाउड मैंने कहा प्रॉपर तरीके से हम एक्सेस कर सकते थ्रू। तो यहाँ पर बल्कि आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स गुड टाइम टू शो यू द डॉक्यूमेंट। मैंने इससे यही पूछा था कि आई एम यूजिंग दिस क्लाउड, देन हाउ आई कैन इंस्टॉल द जी क्लाउड CLI। तो ही सेड कि हमें क्या करना है, हमें जो है वो जी क्लाउड उसमें अवेलेबल नहीं होता, इसमें अंदर आप इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपका सबसे बेटर अप्रोच है, रिकमेंडेड अप्रोच ये है कि आप जो है वो फेच करें अपने सीक्रेट्स को साइड कार्ड कंटेनर के थ्रू, और जिसके अंदर जी क्लाउड भी अवेलेबल होगा, और उसको फिर हम माउंट कर देंगे अपने एग्जिस्टिंग कंटेनर के साथ। उसने इसने यही सजेस्ट किया है कि यूज अ स्टार्टअप स्क्रिप्ट, यूज अ कस्टम। अच्छा, उसमें कहा है कि फैच द साइड कार्ड, ये इंस्टॉल है, ठीक है। हम स्टार्टअप स्क्रिप्ट करेंगे, और इसमें क्या है, यूज़ द डॉकर इमेज टू इंक्लूड द, हम लोग ये वाली कमांड जिसमें डॉकर रन कर रहा है वो, उसके अलावा इन्वायरमेंट वेरिएबल उसको एक चाहिए था जो कि जेसन का था। उसके अलावा हम लोग उसको अच्छा, ये जेसन की भी देनी पड़ेगी हमें, जेसन की जनरेट आई थिंक हमने की थी, शायद हम वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वही जो हमने जेसन की फॉर द बकेट स्टोरेज के लिए यूज़ की थी, अगर वो यूज़ करते हैं ठीक है, नहीं तो हम दोबारा जनरेट कर लेंगे। और वो कह रहा है कि उस की को आप यूज़ करके आपने जो है वो एक कमांड एग्जीक्यूट करनी जो कि जी क्लाउड सीक्रेट से सीक्रेट्स उठा के लाएगा। आपने सीक्रेट का नाम जो है वो वर्जन या सीक्रेट यहाँ पर देना है। अब मुझे यही तो कंसर्न सबसे बड़ा जो लग रहा है ना, कि जिस तरह हमने सीक्रेट्स क्रिएट किए हैं, मल्टीपल सीक्रेट्स क्रिएट किए हैं, अब यहाँ पर हमें एक सीक्रेट नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 4 सीक्रेट्स। तो चारों की क्या अलग अलग कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़नी, दिस इज़ वन ऑफ द वे। द सेकेंड वे ही सजेस्ट कि यूज अ स्टार्टअप स्क्रिप्ट टू फैच द सीक्रेट्स बिफोर कंटेनर लॉन्च, बेस्ट फॉर ये COS क्या चीज़ है, अच्छा हाँ, ये वो कंटेनर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंटेनराइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी। अच्छा, इसमें जो उसने अप्रोच बताई है, अम, ये भी ठीक है वैसे अप्रोच, लेकिन आई थिंक द बेटर अप्रोच इज़ दैट कि हम जो है वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर लें। वाई वी आर यूजिंग द कंटेनराइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर देखें हम लोग बहुत सारी जगहों पे यूज़ करें कंटेनराइज ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो मुझे जो लगा वो ये कि इसलिए हमें डॉकर इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, या डॉकर सेटअप नहीं करना पड़ा, डॉकर इंजन सेटअप नहीं करना पड़ा। लेकिन इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू सेटअप द डॉकर इंजन, तो हम डॉकर इंजन सेटअप करते हैं। वाई वी आर डूइंग द डिफिकल्ट थिंग्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाते हैं वापस, और वापस जाके इसको करते हैं बंद। और बंद करने के बाद हम अपने अच्छा, एक मसला ये भी आएगा कि हमारे वो सीक्रेट्स काम नहीं करेंगे, सॉरी स्टोरेज काम नहीं करेगी, उसके लिए फिर दोबारा वो हमें प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, सारा कुछ दोबारा का। तो हम लोगों ने वो लैब परफॉर्म कर ली भी है, और हमें पता है कि वो सब का, तो आप उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। डेटाबेस हम वो यूज़ कर लेंगे, लेकिन वो स्टोरेज वाला काम अब इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो स्टोरेज को आपने अभी के लिए इग्नोर करना है, इसलिए मैं स्टोरेज वाली चीज़ जो है वो अभी के लिए यहाँ पर बंद भी कर देता हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें ऐसी चलेंगी, हम लोग जो डोमेन है उसका जो एंड एक्सटर्नल एंड पॉइंट है वो हम चेंज कर लेंगे। आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो क्विकली टाइम नहीं ज़ाया करते, यहाँ पर एक जल्दी से VM बना लेते हैं। वर्ड प्रेस में क्या लिखते हैं, न्यू WP VM। अब हमारा हाथ सेट हो चुका है ना, तो इसलिए हमें वाली मसला नहीं है इसको बनाना। पहले हम लोगों ने ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया था ना, अब हम जुबंटू कर लेते हैं, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद द जुबंटू। नेटवर्किंग HTTP एक्सेस वैसे ही दे देते हैं, अलाउ SSH भी दे देते हैं, HTTP हमने वैसे ही दे दिया है। VPC हमारा ये होगा, फ्रंट एंड हमारा ये होगा। डन करते हैं एंड क्रिएट करते हैं। देखें, कई चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट इस तरह से आ जाती हैं, लेकिन इन चीज़ों में ये है कि हमें सोल्यूशन इमीडिएटली डिसाइड करना है, बिकॉज वी सोल्यूशन आर्किटेक्ट, हम लोग को जो है ना वो चीज़ें क्विकली क्विकली सोचनी है कि क्या बेटर अप्रोच है, और उस अप्रोच को फॉलो करना है। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना कि वो चीज़ किस तरह से होनी है या बेस्ट क्या होना चाहिए। एनीवेज, ये हमारा सर्वर रेडी भी हो गया, हमने जो न्यू क्रिएट किया है इसको एक्सेस करते हैं। इसके ऊपर वर्डप्रेस भी सेटअप करते हैं। आपको वर्डप्रेस सेटअप करने का मैंने वैसे अपनी कई दफ़ा अपने स्टूडेंट्स को तो कई दफ़ा बताया हुआ है कि बड़ा एक ईजीएस्ट मेथड है, वो है get.docker.com। ये एक स्क्रिप्ट है जो कि लोगों को काम ही पता होता है कि ये पढ़ा हुआ है। हम इस स्क्रिप्ट से अपना स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे, इस कमांड से स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। आपका जो है वो सब कुछ चल जाएगा। ये पुराना एक सेशन बना हुआ है, इसको मैं ज़रा, या माइट बी इट वाज अ न्यू वन, लेट मी जस्ट रिमूव द ओल्ड सेशंस एंड क्लिक इट ऑन। अच्छा जी, तो हमारी वर्चुअल मशीन
ऑलमोस्ट रेडी है। मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ना ये स्विच करना पड़ता है ना, वो ना करना पड़े। ओके, अब हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, मैं तो मेरा ख्याल है यहाँ पर लिखते हैं sudo apt अपडेट। इसके बाद हम लोग वो get.docker.com से हम लोगों ने जो सेट अपना वो किया है स्क्रिप्ट, तो उसके मैं कमांड बात भूल गया था। तो अब वो उसको पेस्ट करेंगे, देखें ये वही वाली है। इससे आपके पास एक स्क्रिप्ट आ गया होगा ये। आपने बस हमने क्या करना है, हमने इसे पे जाना है और ये देखें ये सूडो एसिस्ट करके हमने स्क्रिप्ट को जो है वो एग्जीक्यूट कर देना है। और इट टेक्स अराउंड 2 to मैक्सिमम 2 मिनट्स 3 मिनट्स, जिसके बाद आपके पास जो है वो डॉकर इंस्टॉल हुआ होगा। ये सब कुछ आपके लिए इंस्टॉल कर देता है। अच्छा, इसके बाद हम अगले काम जो हमें करना है उसके ऊपर जाते हैं। हमारा अगला काम ये था कि हम लोगों ने अपनी इस टास्क में इसको कहा था कि हमें जी क्लाउड की CLI इंस्टॉल करनी है, तो हम वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट होगा हम जी क्लाउड की CLI इंस्टॉल करते हैं एंड इट्स डन। यू कैन सी दैट डॉकर इज़ रेडी। अच्छा, डॉकर की कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, इट शुड फेल। ये फेल क्यों है, इसकी वजह ये है कि हमें यूज़र जो है, मेरा यूज़र है, उस यूज़र को डॉकर के ग्रुप में ऐड करना पड़ता है। तो उसकी कमांड होती है यूज़र ऑन, नहीं आई फॉरगेट द कमांड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ऐड यूज़र टू द डॉकर ग्रुप। मैं से मैं कमांड का वो पहला वो भूल गया हूँ। यूज़र मॉड, आई थिंक यूज़र मॉड था। यस, यूज़र मॉड, माय बैड। अगर हम इस कमांड को वैसे ही चला देना तो ये, क्योंकि यूज़र खुद ही पिक कर लेगा, जो भी यूज़र होता है वो उसको पिक कर ले। अच्छा, एक चीज़ और, कि जब आपने ये यूज़र ऐड कर देना है तो उसके बाद आपको एक काम जो इंपॉर्टेंट है वो ये करना है कि आपको इसको सेशन को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि उसके बगैर आप जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बगैर आप जो है वो डॉकर की कमांड स्टिल एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आपको एरर देता रहेगा वे वाले। लेकिन जब आप एक दफ़ा सेशन अपना रीस्टार्ट कर लोगे तो वो आपका प्रॉपर तरीके से चलेगा। अच्छा जी, जी क्लाउड CLI इंस्टॉल करनी है और उसके बाद फेच करना है सीक्रेट्स। ओके, ये हमने जी क्लाउड CLI इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, अनेबल टू लोकेट द पैकेज जी क्लाउड, इट्स इज अनेबल टू। अच्छा, पहले मैं एक दफ़ा चेक करूँ डॉकर की कमांड्स आ रही हैं या इट्स वर्किंग। अच्छा, ये अब हमें दे रहा है अनेबल लोकेट द पैकेज, माइट बी द पैकेज इज रॉन्ग, गूगल क्लाउड SDK। इसको ही दे देते हैं एरर, गेटिंग द फॉलोइंग error while executing the command on Ubuntu OS. I have changed the OS and installed the Docker manually on it. Now assist me to to install gcloud CLI and fetch the secrets, ताकि उसको एक दफ़ा पता चल जाए ना कि हम वो वाला कंटेंट ऊपर मैंने कहा था ना ऑपरेटिंग सिस्टम में वो यूज़ करें, तो उसको एक दफ़ा दोबारा से बताना ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो फिर वो ये समझ रहा होगा। तो उसने कहा गॉट इट, अब आप ये यूज़ कर रहे हो और एरर आ रहा है। तो वो कह रहा है आपका पैकेज, आपको ये इंस्टॉल करने के लिए पहले ये किस चीज़ की दे रहा है, मुझे कहीं डॉकर ने इंस्टॉल करा प्री रिक्विजिट टूल्स, और जी क्लाउड का कोई प्री रिक्विजिट है। ओके, दैट्स फाइन। ये हम इंस्टॉल करते हैं और इसके बाद फिर वो कह रहा है कि आप कर्ल से एक पैकेज डाउनलोड करेंगे एंड देन फिर उसको एग्जीक्यूट करके हम इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इफ एवरी इज डेडिकेटेड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठहर मैं पहले वो देख लूँ। उसने कहा कि उसने कहा नॉट फाउंड, ठीक है, उसने नॉट फाउंड दिया था, अब उसने चल गया। अच्छा, हम लोगों ने ये दे दिया ऐड टू द क्लाउड SDK, ऐड करते हैं। अच्छा, मुझे ना तो बड़ी स्क्रीन की आदत है, समझ नहीं आती कि वो, ठीक है, अपडेट द APT, दोबारा एक दफ़ा अपडेट कर लें एंड देन नाउ यू शुड रन द जी क्लाउड CLI कमांड टू इंस्टॉल द जी क्लाउड। और अब ये देखें कमांड प्रॉपर तरीके से चल रही है। ठीक है, अब जब वो कह रहा चल जाएगी तो आपने एक दफ़ा जी क्लाउड इनिट से इनिशलाइज करना, यानी क्या है, AWS में हम करते थे ना सीक्रेट्स मैनेजर प्रोवाइड करना, सॉरी सीक्रेट्स प्रोवाइड करना, एक्सेस की ID एंड सीक्रेट एक्सेस की, और उसके बाद फिर आप करते थे या आप रोल अटैच करते थे उसके थ्रू एक्सेस करते थे। यहाँ पर आपकी जो ऑथेंटिकेशन होती है वो जी क्लाउड इनिट के थ्रू होती है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। जब आप लॉगिन करते हो वो ऑथराइज पूछते हैं ना आपसे, तो वो वहाँ पर कर चुका होता है, तो ये आपसे पूछेगा ऑथराइजेशन के लिए। अब उसे सेलेक्ट द अकाउंट, आई थिंक हमें वो सेलेक्ट करना चाहिए रोल। लेट्स सी क्या कहता है। इफ़ यू आर रनिंग जी सी पी VM एंड योर सर्विस अकाउंट हैज़
सीक्रेट्स मैनेजर नो एक्स्ट्रा लॉग इन इज। अच्छा अच्छा, ये ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें नहीं ज़रूरत, बिकॉज वी ऑलरेडी यूजिंग। हम लोगों ने वो एक्स सर्विस अकाउंट क्रिएट कर दिया था ना, हम लोगों ने वो अटैच कर दिया। अगर ये वो थर्ड पार्टी, जिस तरह AWS की VM के ऊपर हम ये GCP सीक्रेट्स यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ना है ये सारा कुछ। एग्जाम्पल है फैचिंग, फैच करने के लिए उसने कहा DB का पासवर्ड फैच करना, हम जस्ट एक दफ़ा फैच करके देख लेते हैं। अगर मैनुअली हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा काम सही है। अच्छा, हमने किया है, लेकिन उसने परमिशन डिनाइड कर दिया, रिक्वेस्ट इनसफिशिएंट। आपका जो रोल लगा है, विच इज़ एक्टिव अकाउंट स्पेसिफाइड बाय दिस प्रॉपर्टी, टाइप दिस गूगल API दिस access token scope insufficient if you are compute engine likely that the specified score will be created not enough to run this command। तो हम एक काम करते हैं, हमारे इस रोल के साथ हम लोगों ने वैसे सर्वे से कुछ किया, जो हुआ है उसके साथ हम लोगों ने परमिशन दी ज़रूर थी, लेकिन लेट्स अपडेट इट। ये हमारा सर्विस अकाउंट है, यस दिस वन। अपने सर्विस अकाउंट को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि देखिए इसने ये सर्विस अकाउंट लिखा हुआ है developer.gserviceaccount.com समथिंग, के developer.compute@। हाँ, ये इसकी ID है और ये कंप्यूट है 9118। इसके अंदर ही दिया था वैसे हमने, परमिशंस के अंदर, मैनेज एक्सेस के अंदर, सीक्रेट एक्सेस एडिटर, इसको हम दे देते हैं SECRET सीक्रेट मैनेजर एडमिन दे देते हैं अभी फ़िलहाल। लेट्स सी कि ये काम तो करे। परमिशन रोल तो मैंने प्रॉपर अटैच किया हुआ है। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, AWS में भी होता था कि हमें थोड़ा सा 30 सेकेंड तक जो है वो हमें वेट कर लेना चाहिए, अदरवाइज फिर वो एरर दे सकता है। नो, इट्स स्टिल गिविंग मी द एरर, लेट्स गिव इट टू द चैट GPT। आई एम गेटिंग फॉलोइंग error while executing the command to fetch the DB pass. I have already up, add the role of secrets manager admin with the service account attached with my VM। तो अब ये देखते हैं क्या कहता है, क्योंकि मैंने उसको बता दिया, नहीं तो उसने यही कहना था कि भाई सर्विस अकाउंट के साथ कोई मसला है। अभी भी शायद वो कहेगा कोई उसमें इशू हो सकता है, लेकिन आप पूरे उसको कम से कम बात तो बताएं ना। अच्छा, GCP IAM role define what the service account is having, but the scope defined in the VM use those permissions by default। VM doesn't get the full cloud API unless the क्यों solution add the required auth scope, you need to stop the and recreate the VM or clone it with the correct scope। Why? Strange। This allows you to, बड़ी वैसे स्ट्रेंज बात बताइए है। ही सेड कि आप पूरी VM दोबारा क्रिएट करें। मैं वैसे, मुझे बहुत शॉक लगा। दिस allows access to enable the GCP APIs। लेट्स सी कि ये कमांड अगर यहाँ से चलती है तो ये ऐसे तो नहीं चलेगी, कर्ल करना पड़ेगा। मेरे पास तो क्लाउड वो वही दे रहा है, इसका मतलब है इनेबल तो है वो। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप फिक्स ये कि रिक्रिएट द VM विद द करेक्ट स्कोप। स्कोप क्या है? स्टॉप, एडिट, आइडेंटिफाई द API एक्सेस। लेट्स सी, जो वो कह रहा है हम उसको फॉलो कर ही लेते हैं। लेट मी जस्ट ओपन इट साइड बाय साइड। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि VM पे पर जाएं, VM को स्टॉप करें। कहाँ गया? ओके, स्टॉप द VM। फिर इसको हम एडिट करेंगे। एडिट में जाएंगे, स्क्रॉल टू आइडेंटिटी एंड API। आइडेंटिटी एंड API एक्सेस, ये तो डिसेबल्ड है। अच्छा, ये इनेबल तब होगा जब मेरा ख्याल है वो स्टॉप हो जाएगा पूरी तरह से। लेट्स सी।
अंडर द एक्सेस स्कोप अलाउ एक्सेस टू ऑल क्लाउड एपीआईज, ये वाली सिलेक्ट ऑप्शन करनी है। अब ये देखें, अब ये एक दफ़ा हम इस सारे प्रोसेस से गुजरे हैं, हमें पता चला है अगर इस चीज़ से इशू फिक्स होता है तो इट्स मीन कि ये काम हमें बनाते हुए ही कर लेना चाहिए। हमें वहाँ पर पता नहीं था, है ना। तो इसीलिए हमें ये चीज़ अभी करनी पड़ी। देखें स्टॉपिंग पे है इसलिए वो इनेबल नहीं है, तो हम इसका वेट करते हैं स्टॉप हो जाए एंड देन वी विल कंटिन्यू। और हो गया स्टॉप। जैसे मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स के शुरू में बताया था, ये भी स्टेटस स्टॉपिंग दे रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स, इनका दावा है गूगल का कि इनकी जो वीएम्स हैं वो ज़्यादा क्विकली स्टार्ट होती हैं, स्टॉप होती हैं, यानी उनका जो ऑपरेटिंग वो है प्रोसेसर है वो ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। मैंने आपको कहा था मैं आपको नाम बताऊंगा बट आई फॉरगेट इट। ओके, ये हो गया। हम यहाँ पर एडिट में ही हैं, सॉरी, एडिट में है आइडेंटिटी एंड एक्सेस, ये आ गया। इसके अंदर वो कह रहे हैं अलाउ फुल एक्सेस टू ऑल क्लाउड एपीआईज एंड सेव एंड स्टार्ट इट। अब ये देखें, ये आई डोंट नो मैं सब क्या कहूँ, शायद कुछ सिक्योरिटी मैयर है उनका ऑब्वियसली, बट ये शायद हमें चीज़ पहले पता होनी चाहिए थी। सो वी विल वेट सेविंग एंड देन वी विल स्टार्ट द इंस्टेंस। अच्छा, हम इसको सेव तो हो गया है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, ये स्टार्ट होता है तो उसके बाद फिर हम एक दफ़ा जाके इसको चेक कर लेते हैं। इसने कोई सेकंड ऑप्शन भी दी हुई है, क्रिएट अ न्यू न्यू वीएम, इट्स लिटरली दैट। क्रिएट करने का क्या टाइम, अब क्रिएट कौन करे। अच्छा, इसका आई थिंक सेशन जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है, तो हमें दोबारा से एसएसएच करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरा मतलब सेशन रीस्टार्ट से मतलब था कि वही सेशन नहीं क्रिएट हो सकता, मैं न्यू सेशन जो है वो बनाना पड़ेगा। ओके, नाइस। तो अब हम लोग वो कमांड जो चला रहे थे हम उसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, वहीं से प्रोसीड करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ आर सीक्रेट। यहाँ पर हमें वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए थी बट इट्स स्टिल गिविंग अस द एरर। It says the permission denied. I think we are doing something wrong. Which is active account specified by this? Let me find exactly the solution, मैं ताकि वीडियो और मज़ीद लंबी ना करूँ, फिर आपको सोल्यूशन बताता हूँ। अच्छा, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि आई एम स्टिल गेटिंग दिस एरर, क्योंकि जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था ना तो यही एरर आ रहा था ना। तो इट्स 100% श्योर, इट सेज कि 100% ये श्योर है कि जो ऑथ क्रेडेंशियल्स है ना वो मिसिंग है। तो वो उसके लिए ही सेट कि आपको पूरी की पूरी वीएम दोबारा क्रिएट करनी पड़नी है। अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट चेंज द स्कोप ऑफ द वीएम डायरेक्टली, यू मस्ट क्रिएट इट अगेन, रिक्रिएट करना है। लेट्स सी, हम तो दोबारा टास्क कर लेते हैं। जल्दी से इसको डिलीट करते हैं, इसको वैसे डिलीट ना भी करें तो हम न्यू क्रिएट कर लेते हैं तब तक। लेटेस्ट वर्डप्रेस वीएम, ये आ गया। अच्छा, मैं ऑप्शन, अभी यहीं पे कोई ऑप्शन है जो मैं करनी है इनेबल, इसलिए मैं उसको मिस नहीं करना चाह रहा। ही सेड के क्लिक ऑन द थ्री डॉट्स नेक्स्ट टू द वीएम, क्रिएट सिमिलर। ओ, सॉरी माय बैड। अगर ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया जाए ना, असल में होता ही है कि वो वही जो चल रही है ना उसी की एक सिमिलर कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो उस जब क्रिएट करते हुए हम ऑप्शन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा होगा क्रिएट न्यू मशीन, वैसे वो अंदर भी आ रहा होता है क्रिएट सिमिलर मशीन।
ए क्रिएट मशीन, मशीन आई थिंक यही होगा, सिमिलर ही होगा। हाँ, स्कोप ऑफ वीएम दिस वन, तो इसको कहते हैं लेटेस्ट वीएम, डब्ल्यू पी वीएम। ओके, तो अब यहाँ पर वो ऑप्शन देखते हैं। स्क्रॉल डाउन द आइडेंटिटी एंड एपीआई, आइडेंटिटी एंड एपीआई, आइडेंटिटी एंड एपीआई यहाँ पर नजर आए। मैं वो ऑप्शन देख रहा हूँ, मुझे वो मिली नहीं। आइडेंटिटी एंड एपीआई, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। लेट मी फाइंड द ऑप्शन। अच्छा, मैंने सब चेक कर लिया, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पर मुझे नहीं मिली। मैंने आइडेंटिटी एक्सेस को भी चेक कर लेता हूँ, एक्सेस भी यहाँ पर नहीं है और आइडेंटिटी भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मज़ीद टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। कौन सा कोई मुश्किल काम है। जब हम लगे में तब इसको फिक्स करके छोड़ना है इंशाल्लाह। लेटेस्ट डब्ल्यू पी वी एम। ओके, अब वो सिक्योरिटी के अंदर शायद होगा, ये है ऑप्शन। हमारा जो सर्विस अकाउंट है वो तो ऑब्वियसली यही हम यूज़ कर रहे हैं और यही करेंगे। अलाउ, इसको यहाँ से अलाउ करते हैं। एंड आई थिंक यही कह रहा है बस। और फिनिश द वीएम विद द प्रॉपर वी सी वीपीसी एंड समथिंग। ठीक है जी, हम इसको क्रिएट कर रहे हैं एंड देन इसको एक्सेस करके डॉकर भी इंस्टॉल कर लेंगे और ये चलेंगे। हम इसको डिलीट कर देते हैं। एक तो डिलीट करने की ऑप्शन थी तो गायब हो जाती है। चलो जी, हम स्टॉप कर लेते हैं। इसका जो सेशन था उसको हम बंद कर देते हैं। ये क्रिएट सिमिलर की ऑप्शन है। शायद इधर हो, माइट बी। एनीवेज, अब नहीं। वैसे उसने भी क्रिएट सिमिलर भी किया था। ओके, अब हम इसको एक्सेस करते हैं। ही सेट जस्ट वेरीफाई एंड यू शुड हैव दिस आउटपुट। ठीक है, नाउ टेस्ट दिस वन, बट हम पहले क्या करते हैं, अच्छा हम चेक कर लेते हैं इसकी ऑथेंटिकेशन। आई थिंक इट वर्क्स, दिस टाइम इट वर्क्स। लेकिन अब हमारा काम क्या है कि डॉकर इंस्टॉल करना और फिर हम आगे चलते हैं। तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले सूडो एपीटी अपडेट कर लेते हैं। इतनी देर में ये स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे, कॉपी करके हम डाउनलोड करते हैं, इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ी ज़्यादा लंबी कोडिंग हो गई क्योंकि इश्यूज ऐसे थे कि जो कि रिकॉर्ड हुए होंगे, तो आप लोग के लिए बेनिफिट है। अगर मैं डायरेक्ट उस जगह पे पहुंचता ना, ये सारा कुछ पहले टेस्ट करके, तो शायद आप लोग को ये चीज़ें आप लोग कर रहे हो तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम आती।
ओके। अब हमारे पास ये हो गया है, हम यहाँ पर डॉकर की कमांड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, आपको याद है हम लोगों ने क्या करना है, सूडो यूजर मॉड, ये इसको ऑटो कंप्लीट नहीं करता, अच्छा यूजर मॉड ए जी डॉकर और आगे हमारा ये यूज़र। ठीक है, अब इसका सेशन को एक दफ़ा बंद करेंगे, दोबारा एक दफ़ा इसका सेशन क्रिएट करते हैं। ओके, तब सब कुछ हो गया है। अब वो क्या था कि पास सीक्रेट भी आ गया है, अब हम वापस ऊपर अपनी चैट के ऊपर चलते हैं जहाँ पर हम लोग ये वाला काम कर रहे थे, टू गेटिंग द पासवर्ड। अच्छा, इसने स्टोर कर लिया, अब हम एको करते हैं, क्योंकि जब हम लोग पहले ये कमांड एग्जीक्यूट करते तो एरर दे रहा था ना। अब इसने क्या किया है, ये कमांड क्या कर रही है असल में, ये कमांड ये कर रही है, ये फेच कर रही है सीक्रेट को, उसमें से सीक्रेट्स मैनेजर से, और एक वेरिएबल जो कि डीबी पास उसमें स्टोर कर दिया, और इसके अंदर जब मैं कैट करूंगा तो यहाँ पर इसका पासवर्ड पासवर्ड जो हमने वहाँ सेट किया था फेच हो रहा है। इट्स मीन कि नाउ इट्स प्रॉपर्ली वर्किंग। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना जो पूरा का पूरा वीएम है, जो कंटेनर है, सॉरी वर्ड को दोबारा सेटअप करना है। जस्ट मुझे एक दफ़ा अपनी डेटाबेस का आईपी एड्रेस लेना है, ताकि मैं मेक श्योर करूँ कोई गलती ना हो, अब क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हमने लगा दिया है। तो अब हमें करना ये है कि इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, हमें यही कमांड पकड़ते हैं ताकि हम टाइम ना ज़ाया करें। इसमें हम अपना डीबी का नाम भी वहीं से लाना था, चाहिए था वैसे हमें, चलें मैं ले आता हूँ। बस एक दफ़ा इसको अपडेट कर लें, फिर बताता हूँ आपको यहाँ पर हुआ क्या हुआ है थोड़ा सा। अच्छा, डीबी का जो होस्ट था वो हमें यहाँ से नहीं देना, ठीक है। आई वॉज डूइंग कि मुझे मैं एक छोटा मिस्टेक कर रहा था। हमें क्या करना है, हमें यही कमांड 2 से 3 दफ़ा चलानी है। बताता हूँ क्यों। देखिए हमारे ये जो सीक्रेट मैनेजर है, यार सीक्रेट मैनेजर कहाँ गया, सॉरी, यहाँ पर सीक्रेट मैनेजर है, उसके अंदर हमने 4 सीक्रेट स्टोर किए थे। हमारे हर सीक्रेट के अंदर उसकी वैल्यू पड़ी हुई है, हमें वहां पर मैन्युअली कॉपी करने की जरूरत नहीं, उसकी वैल्यू यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन विद द डिफरेंट यूजर। अब हमारा जो था वो है होस्ट, डीबी होस्ट, और डीबी होस्ट में हमें किसकी वैल्यू गेट करनी है, अपनी इसकी डब्ल्यू पी डीबी होस्ट की, ठीक है। तो हम डीबी होस्ट की वैल्यू गेट करेंगे, ठीक है। डीबी होस्ट आ गया, पहले ये आ गया, इसी कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं विद डी नेम, ठीक है, डीबी नेम। और डीबी नेम के अंदर हम यहाँ पर इसका दे देंगे, इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगला रह गया है यूज़र, हम यूज़र, अच्छा वो डीबी नेम पे उसने ऐड करके दिया है। अच्छा उसमें दरम्यान में स्पेस कोई आ रही पता नहीं क्यों, हाँ ठीक है। अब हम दोबारा इसी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें हम देंगे डीबी यूज़र, और यहाँ पर हम दे देंगे जो सीक्रेट है उसका नाम यूज़र, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एको करूँ, सॉरी, एको की कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ डीबी पासवर्ड की, तो मुझे डीबी पासवर्ड दिखा रहा है, माय बैड, एको लिखना था, एक ही लिख दिया। ये आ गया। अब हम यहाँ पर एको करते हैं डीबी होस्ट, आपको डीबी होस्ट दिखा देगा, जो फैच करके कहाँ से ला रहा है, सीक्रेट से ला रहा है ये। डीबी नेम, तो डीबी नेम यहाँ से ले आएगा, डीबी यूज़र, तो डीबी यूज़र भी ला के दे देगा आपको। है यहाँ वैल्यू गलत आ रही है, अच्छा सॉरी, माय बैड, मैंने डॉलर साइन नहीं लगाया था, ठीक है। तो यही वाली सारी वैल्यूज, हालांकि ये इस तरह शो नहीं करते, ऑब्वियसली हमने शो नहीं करनी किसी को, ये तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसलिए मैंने यहाँ पर दिखा दी है, अदरवाइज ऑब्वियसली इट शुड बी सीक्रेट स्पेशली द, ठीक है। अब वो सब चीज़ें, अब हम जब यही कमांड ये वाली जो है वो
पहले हम यहाँ पर एडिट कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी एडिट हो जाएगा। जिस तरह हमने यहाँ पर ये दिया ना, हम इसी को कॉपी करते हैं, इस जगह पर रिप्लेस कर देते हैं, इस जगह पर रिप्लेस कर देते हैं। एक तो ये मैक के ना, इसको भी यहाँ कर देते हैं, इसको बताता हूँ। ये है हमारा डीबी नेम, तो ये आएगा नेम। आई थिंक हम डीबी नेम ही रखा था, हाँ ठीक है। डीबी यूज़र, यहाँ पर आएगा यूज़र, यहाँ पर आएगा होस्ट। ठीक है, अब हम इस कमांड को जब एग्जीक्यूट करेंगे और ये कमांड प्रॉपर तरीके से चलती है और हमारा डैशबोर्ड एक्सेस हो जाता है, तो इट्स मीन कि हमारे जो सीक्रेट्स हैं वो सीक्रेट्स मैनेजर से गेट होके हमारे कंटेनर को चला है और वो ऑथेंटिकेट करके प्रॉपर तरीके से चल रहा है, तो ये हमारी अकम्पलिशमेंट होगी। ठीक है, हम इसको चलाते हैं। ये वर्डप्रेस को पुल कर रहा है इमेज, और उसके बाद ये हमारा कंटेनर क्रिएट कर, जब कंटेनर क्रिएट हो जाएगा हम इसकी एक्सटर्नल आईपी से इसको एक्सेस करेंगे। एक्सटर्नल आईपी से एक्सेस होगा तो डीएनएस में जाके उसकी एंट्री डालेंगे, तो हमारे पास test.csvanammer.com के ऊपर हमारा वर्डप्रेस चल रहा होना चाहिए। वो जो बाकी काम था आपका S3 वाला जो स्टोरेज वाला काम था, वो आप जो है वो खुद भी कर सकते हैं बिकॉज वो ऑलरेडी डिड दैट। ठीक है, अब हम यहाँ पर डॉकर पीएस करते हैं, आर कंटेनर इज प्रॉपरली रनिंग, सो इट्स मीन के वी आर गुड टू गो। ओके, ये हमारी वीएम है। इस वीएम का एक्सटर्नल आईपी उठाते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं और इसको एक्सेस करते हैं। अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन वाला पेज दिखाता है, इट्स मीन के डेटाबेस का कनेक्शन हो गया है। ठीक है, तो हम ये एक दफ़ा, ये मेरी एक फायरवॉल, तो ये देखें आपको ये यहाँ पर, अच्छा ये इसमें डेटाबेस एक्सेस हुई होगी, बल्कि हाँ याद आया, डेटाबेस एक्सेस हुई होगी, यानी कि मेरे पास डैशबोर्ड वाला यानी कि मेन होम पेज आएगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है बिकॉज वी आर यूजिंग अ सेम डेटाबेस, हमारी डेटाबेस सेम है। अब ये लोड होने में पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है, मेरे शायद इंटरनेट की वजह से ले रहा है या कोई और वजह है, बट यू कैन सी दैट एलबी स्टैक इज हेयर। अच्छा हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, बल्कि ये वर्डप्रेस का प्रॉब्लम है। और होता क्या है, ये भी वर्क एक लर्निंग वाला टास्क आ रहा है मेरे ख्याल से, इसका हम सेकंड पार्ट बनाते हैं, उसमें मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि मैं इशू पहले बताता हूँ, फिर हम अगली वीडियो में इसको फिक्स करते हैं। कि डेटाबेस के अंदर जो हम लोगों ने आईपी एड्रेस दिया था ना, वो जो डोमेन दी थी, अच्छा हाँ, बल्कि ये फिक्स हो सकता है इसके थ्रू, बड़ा स्लो चलेगा ये, लेकिन ये फिक्स इसलिए हो सकता है, वहाँ पर आपको याद है हम लोगों ने वर्डप्रेस की सेटिंग में जाकर दिया था test.seyedosmanammer.com। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको एक्सेस ही उसके थ्रू करते हैं, तो उसके एक्सेस करने की तरीका क्या है, हम इसका पब्लिक आईपी जो एक्सटर्नल का था वो हम AWS के जो राउट 53 था उसमें जाकर दे देते हैं, जहाँ पर हमने पहले दिया था। मेरा सेशन शायद आई थिंक बंद हो गया। ठीक है, यही है, इसमें जाते हैं और हम इसमें जाके अपनी डोमेन को एक्सेस कर लेते हैं। मैं समझ ना, ये एक न्यू होस्टेड जोन क्रिएट कर दिया विद द सेम नेम। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने ये दिया था ना, इसका कंसोल ना, हालांकि ग्राफिकली AWS का कंसोल जो है ना वो हैवी है, ग्राफिक्स ज़्यादा है, कलर ज़्यादा है, लेकिन स्टिल इट्स वेरी क्विक। तो हम यहाँ पर इसको सेव करते हैं और अब हम इसके थ्रू एक्सेस, क्योंकि होता ये है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बल्कि अगली वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें अब। होता ये है कि हम ये जो आईपी एड्रेस है ना, वहाँ पर आईपी एड्रेस की बेस पे यानी कि वो वर्डप्रेस एक्सेस नहीं होता। डेटाबेस के अंदर एक एक टेबल होता है, आई थिंक होस्ट का टेबल होता है, उसका एक दो दो कॉलम्स होते हैं, होस्ट का, होस्ट यूआरएल एंड समथिंग यूआरएल समथिंग होता है। उसके अंदर वो जाके एंट्री डलती है, तो वहां पर जो एंट्री डली हुई है वो डली हुई test.seyedosmanammer.com। तो अच्छा हुआ हमने वो अपडेट कर दिया, हमारे को बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं करना पड़ा, हम लोगों ने सिर्फ डीएनएस अपडेट किया। अब जाके जब मैं test.seyedosmanammer.com को ओपन करता हूँ तो इट शुड वर्क प्रॉपरली। ये देखिए ये कितनी स्पीड से ओपन हुआ है, और अब मैं जब यहाँ पर जाके WP एडमिन ओपन करूंगा तो ये भी प्रॉपर तरीके से लॉग इन करेगा। और उन्हीं क्रेडेंशियल के साथ कर रहा है बिकॉज वी आर यूजिंग अ सेम डेटाबेस, सो वी डोंट नीड टू क्रिएट द कॉन्फ़िगर एवरीथिंग। एंड जिस चीज़ की मैं बात करता था वो ये थी, सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखें क्या डला हुआ है। यहाँ पर अगर यहाँ पर मैंने पिछली वीएम का आईपी रहने दिया होता तो फिर ये इशू इस तरह फिक्स नहीं होना था, हमें डेटाबेस में जाके उन टेबल्स में वो अपना न्यू आईपी या ये डीएनएस डालना पड़ना था, तब जाके फिक्स होना था। तो आज ये टॉपिक भी खत्म हो गया, इसमें हम लोगों ने कुछ ज़्यादा लंबा ज़रूर किया, लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से फिक्स किए हैं चीज़ें। और अब हम लोग इस काबिल भी हैं कि हम सीक्रेट्स मैनेजर से जाके सीक्रेट्स गेट करके अपनी एप्लीकेशन को दे सकते हैं और उससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करना, कोई क्वेश्चन हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।